बच्चों, लास्ट क्लास हम लोगों ने हार्वर्ड मार्क 1 मशीन के बारे में जाना। ये किनके द्वारा डेवलप किया गया था और ये बिगिनिंग एरा था मॉडर्न कंप्यूटर का। आज हम लोग जानेंगे ENIAC एंड UNIVAC के बारे में। ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Calculator. The foundation for the modern electronic computing industry was laid by this machine. ENIAC machine, it stands for Electronic Numerical Integrator and Calculator. It is the foundation for modern electronic computing industry. By this machine, as a unique machine, the ENIAC demonstrated that high-speed digital possible by using available vacuum tube technology that time. ये जो ENIAC मशीन था हमारा, ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा था और ये एक यूनिक मशीन था, हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटिंग। इट वाज डेवलप्ड इन 1945 बाय जॉन मैचली एंड जे पर्सपर एकर्ट। ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1945 में इसको डेवलप किए। नेक्स्ट जो हमारा मशीन है द UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वाज लेटर डेवलप्ड बाय मैचली एंड एकर्ट। UNIVAC 1 वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था जो कमर्शियली यूज हुआ। कमिंग आउट इन 1951 के इट वाज एबल टू वर्क विथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा। और ये पहला कंप्यूटर था जो न्यूमेरिक के साथ साथ टेक्स्ट डेटा पे भी वर्क करना शुरू किया। ये दोनों साइंटिस्ट थे और ये हमारा मशीन है ENIAC एंड UNIVAC। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। द डिजिटल कंप्यूटिंग evaluation is often divided into generations. Each generation has the characteristics of dramatic improvements over the previous generation in the technology used to build computers, the internal organization of computer systems and programming languages. Generation of computer, हमारे कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ इसको हम लोग अलग अलग जनरेशन में पढ़ते। एक फिक्स टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। द फॉलोइंग चेंजेस हैव बीन फाउंड इन ईच न्यू जनरेशंस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इंक्रीज इन कैपेसिटी, एक्यूरेसी, स्पीड एंड स्टोरेज। हर जनरेशन में हमारा कैपेसिटी बढ़ गया, एक्यूरेसी और स्पीड फास्ट हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो गया और डिक्रीज क्या हुआ, डिक्रीज इन कॉस्ट। इस जनरेशन के कंप्यूटर में कॉस्ट क्या हो गया, कम होता चला गया, साइज छोटा होता चला गया। एंड ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, जो कंप्यूटर को ऑपरेशन करने का कॉम्प्लेक्सिटी था वो कम होता चला गया।
अब हम लोग जानेंगे प्रत्येक जनरेशन में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1940 टू 56, इस ड्यूरेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए। फीचर्स, द साइलेंट फीचर्स of the first generation computers are as follows. First, big and clumsy. Second, vacuum tubes were used. Third, high electricity consumptions. And fourth one, a lot of electricity failure prevailed. जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था उसका कंप्यूटर बहुत बड़े साइज में, क्यों? क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स एज ए हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज होता था, बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्शन था, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्शंस एंड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर प्रिवेल, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर बार बार होता था कंप्यूटर में। जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट, नेट गेंट एयर कंडीशन, और ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, इसके लिए हमको एयर कंडीशन का रिक्वायरमेंट हुआ। नेक्स्ट, प्रोग्राम्ड इन मशीन लैंग्वेज, और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था फर्स्ट जनरेशन का कि प्रोग्राम आपको करना है सिर्फ मशीन लैंग्वेज में, दैट इज 0 and 1 ओनली। Next generation is second generation. Second generation computers. The duration of 1956 to 63. Features of second generation computers are as follows. First, faster than first generation computer. हमारा जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है फास्ट हो गया कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर्स वेयर यूज्ड, वैक्यूम ट्यूब के जगह ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग वाज इन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, और सबसे बड़ा जो चेंजेस हुआ सेकेंड जनरेशन में कि हम लोग प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज के अलावा असेंबली लैंग्वेज में भी कर सकते थे। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप, और जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था ये डेवलप हुआ सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क वेयर यूज फॉर स्टोरेज, और सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज होने लगा फॉर स्टोरिंग डेटा। नेक्स्ट, स्मॉलर इन साइज देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और इस जनरेशन का कंप्यूटर क्या हो गया, फर्स्ट के कंपेयर में साइज छोटा हो गया और स्पीड फास्ट हो गया। सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज किए गए IBM 140 एंड हनीवेल 200, ये उस टाइम के कंप्यूटर थे जो सेकेंड जनरेशन में के समय में यूज होते थे। That's all about the today's topic. All students carefully watch the video and learn the topic. Thank you.